डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। अक्षरा अपने पति नैतिक और बेटी नायरा के साथ जयपुर में रहती थी। पहले तो उनका परिवार बहुत सुखी से रहता था, लेकिन शादी के 10 साल बाद उनकी आर्थिक स्थिति एकदम सी खराब हो गई, क्योंकि नैतिक, जिसने शराब पीने की बहुत बुरी लत पकड़ ली थी, दिन भर नशे में रहने के कारण उसकी नौकरी भी चली गई। अब घर पर जहाँ भी थोड़े बहुत पैसे दिखते, वह चुपके से उसे लेकर शराब पी लेता था। इसी कारण घर पर खाने का एक दाना भी नहीं था। स्कूल की फी ना जमा होने के कारण नायरा को स्कूल से निकाल दिया गया। यह सब देख अक्षरा बहुत परेशान रहने लगी थी। उसने अपनी सारी परेशानियां अपनी सहेली वर्षा को बताई, तो वर्षा ने अक्षरा को सुझाव दिया। अक्षरा सुन, गरीबी क्या क्या नहीं करवाती है। मैंने तुम्हारे हाथ का राजमा चावल खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। क्यों न तुम राजमा चावल बनाकर बेचो। अक्षरा को वर्षा का दिया हुआ सुझाव अच्छा लगा। वह अगले ही दिन सुबह में राजमा चावल बनाकर बाजार में सड़क के किनारे बैठ गई। पूरी दिन धूप में बैठी रही, पर किसी ने भी उसका राजमा चावल नहीं खरीदा। वह बहुत ही निराश हुई, पर हिम्मत नहीं हारी। वह अगले दिन फिर राजमा चावल बनाकर ले गई। आज एक आदमी ने उससे 20 रुपए का राजमा चावल खरीदा। अक्षरा को 20 रुपए देखकर बहुत हिम्मत मिला। ऐसे ही एक एक करके कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारे कस्टमर आने लगे। वह अब ठीक ठाक पैसा कमाने लगी थी। अक्षरा कमाए हुए पैसे से नायरा की स्कूल की फी भरना चाहती थी, पर एक दिन, यह ट्रंक में क्या छुपा रही हो, दिखाओ जरा। यह पैसे मैंने नायरा के स्कूल के लिए बचा कर रखे हैं, देखो इसे मत लो। अक्षरा के लाख मना करने के बावजूद भी नैतिक नहीं माना। वह हर बार अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए पैसे छीन लेता था। ऐसे तो ये सारे पैसे शराब पर ही उड़ा देंगे। मुझे कुछ पैसे नायरा के भविष्य के लिए भी जोड़ना है। इनसे बचाने का कुछ उपाय तो करना ही होगा। ऐसे ही समय बीतता गया। अक्षरा की जिंदगी अब 15 साल आगे चली गई। नायरा भी अब बड़ी हो गई थी। वह भी अपनी माँ के कामों में मदद करती थी। अब अक्षरा काम करते करते थक गई थी। वह अपनी सहेली वर्षा से बात करके नायरा के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता पक्का कर दी। अब अक्षरा खूब मेहनत करती है, क्योंकि जो नायरा की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने थे। एक दिन जब अक्षरा दुकान पर राजमा बना रही थी, तभी उसको चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। नायरा यह देखकर रोने लगी और जल्दी से अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर अक्षरा का जांच करता है और बोलता है, सॉरी, अब ये नहीं रही। बॉडी से ज्यादा काम दिया है इन्होंने। कमजोर शरीर, बीपी बढ़ गया और हार्ट अटैक आ गया है। नायरा अपनी माँ को पकड़कर बहुत रो रही थी। नैतिक भी बहुत अफसोस कर रहा था। नायरा अब माँ की यादों में दिन भर उदास रहती थी। नैतिक भी नायरा की चिंता में परेशान रहता था, क्योंकि शादी का डेट पास आ रहा था और उसके पास अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं था। वे दोनों कमरे में बहुत चिंतित बैठे थे। तभी एक व्यक्ति वहां आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम रोहन है। अक्षरा जी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख लगा। अक्षरा जी मेरे बैंक में पैसा जमा कराती थी। वह बोलती थी कि यह पैसे उनकी बेटी नायरा की शादी में काम आएंगे। यह लीजिए, ब्याज मिलाकर पूरे 5 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में जुड़े हैं। यह सब देख नैतिक रोने लगा। अक्षरा, तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाना नहीं भूली। जाते जाते भी अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभा गई। नायरा, यह देखो तुम्हारी माँ की तरफ से तोहफा, ये अंकल जी लाए हैं। उन रुपयों को नैतिक शादी में लगा देता है और नायरा को ढेर सारा आशीर्वाद के साथ विदा करता है। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।